चौधरी अब्दुल गनी की सदारत में पुंछ बीजेपी जिला हेडक्वार्टर में शानदार प्रोग्राम ने ओहदेदारान की इज्जत अफजाई 1430 करोड़ रुपए रिलीफ पैकेज पर इजहार तशक्कुर। आदाब में माजिद चौधरी और आप देख रहे हैं पुंछ अपडेट्स। भारतीय जनता पार्टी जिला पुंछ की जानिब से जिला हेडक्वार्टर में एक ज़बरदस्त और बावकार प्रोग्राम का इनाकाद किया गया, जिसमें नौ तैनात मुख्तलिफ मोर्चों के जिला, तहसील और ब्लाक सिटी सदूर, मंडल प्रधान और तमाम सेल्स के ओहदेदारान की इज्जत अफजाई की गई। इस मौका पर VBG रामजी योजना के खसूसियात, बीजेपी के 11 साल बेमिसाल दौर इक़्तिदार और मरकज़ की जानिब से जम्मू और कश्मीर के लिए 1430 करोड़ रुपए की रिलीफ पैकेज पर तशक्कुर का इजहार किया गया। प्रोग्राम की सदारत जम्मू कश्मीर ST मोर्चा के सदर चौधरी अब्दुल गनी ने की। पार्टी दफ्तर पहुँचने पर सैकड़ों पार्टी कारकुनान और कायदीन ने चौधरी अब्दुल गनी का वालहाना इस्तकबाल किया और खसूसी वक्त निकाल कर प्रोग्राम में शिरकत और तमाम ने नामजद ओहदेदारान की इज्जत अफजाई करने पर उनका शुक्रिया अदा किया। अपने खिताब में चौधरी अब्दुल गनी ने पुंछ में मेडिकल कॉलेज के क़याम और नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के लिए भरपूर वकालत करते हुए कहा कि ये पुंछ के अवाम का देरीना और जायज़ मुतालबा है, जिसे सबको मिलकर हासिल करना होगा। उन्होंने बताया कि इस सिलसिले में लेफ्टिनेंट गवर्नर को बाकायदा मेमोरेंडम पेश किया गया है, जिस पर LG ने यकीन दहानी कराई है कि पुंछ में मेडिकल कॉलेज के क़याम के लिए सिफारिश की जाएगी। चौधरी अब्दुल गनी ने इस एतमाद पर LG का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने तमाम नए ओहदेदारान से खिताब करते हुए पार्टी को ज़मीनी सतह पर मजबूत करने पर जोर दिया और कहा कि जम्मू कश्मीर की जिम्मेदारी उनके कंधों पर है, जिसे वो पार्टी को रियासत के कोने कोने में मजबूत बनाकर पूरा करेंगे। इसके लिए अवाम के भरपूर ताअवुन की ज़रूरत है। चौधरी अब्दुल गनी ने कहा कि VBG रामजी योजना एक बेहतरीन, मजबूत और अवाम दोस्त स्कीम है, ताहम हिज़्ब इख्तिलाफ जानबूझकर अवाम को गुमराह करने की कोशिश कर रही है। उन्होंने जम्मू कश्मीर के लिए 1430 करोड़ रुपए के रिलीफ पैकेज पर मरकज़ी क़यादत का दिल से शुक्रिया अदा किया। उन्होंने जम्मू कश्मीर की मौजूदा सरकार को सख्त तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि हुकूमत हर महाज पर नाकाम साबित हुई है। ख़ास तौर पर बिजली के शोबे में नाकस कारकर्दगी पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि सरकार को चाहिए कि वो आवाम से किए गए तमाम वादों को फौरी तौर पर पूरा करे। प्रोग्राम में बड़ी तादाद में BJP के ओहदेदारान, कारकुनान और मुअज़्ज़िज़ीन ने शिरकत की और पार्टी के साथ अपनी वाबस्तगी और इत्तेहाद का इजहार किया। आइए देखिए ज़ीमन में पुंछ से कवर की गई आपके मेज़बान माजिद चौधरी की ये ख़ास और मुफस्सल रिपोर्ट। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, चौधरी अब्दुल गनी जी जिंदाबाद, चौधरी अब्दुल गनी जी जिंदाबाद, माननीय सत शर्मा जी जिंदाबाद, सत शर्मा जी, नरेंद्र भाई मोदी जी जिंदाबाद। आओ जी, आओ जी। आ जाओ सर। सबसे पहले मैं उसके नाम की आपको बात बताऊंगा कि जो इसका जो पूरा नाम है उसके भी हम पहुंचे हैं, तो मैं कहूंगा चौधरी अब्दुल गनी जी के लिए जोरदार ताली के साथ इसके बाद तो चौधरी साहब को शानदार सम्मान किया जाए। भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, चौधरी अब्दुल गनी जी, जोरदार तालियों के साथ चौधरी अब्दुल गनी जी। भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र भाई मोदी जी, नरेंद्र भाई मोदी जी, श्री माननीय अमित शाह जी, नितिन नवीन
सोरेन जी श्री सत शर्मा जी सीए, अशोक कौल जी, चौधरी अब्दुल गनी साहब, चौधरी अब्दुल गनी साहब, शुक्रिया। जब किसी तारीफ के मोहताज नहीं, लेकिन तारीफ जरूर है डिस्ट्रिक्ट पुलिस की और भारतीय जनता पार्टी के जम्मू कश्मीर के एसटी मोर्चा के प्रधान चौधरी अब्दुल गनी साहब। मैं सबसे पहले उनके इस बिजी शेड्यूल में उनको पूरी स्टेट का प्रोग्राम चल रहे थे, पिछले ही दिनों इनका प्रोग्राम ट्राइब्स का जो बाहर था, वहां भी 3 दिन की इनकी कन्वेंशन थी और पूरी स्टेट के अंदर इनके जो ट्राइब के प्रोग्राम थे, हमने इनसे दरख्वास्त की कि आपका पुंछ में ये जो प्रोग्राम में आना जरूरी है। तो इसके लिए मैं इनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं और इनका पुंछ पार्टी ऑफिस कार्यालय में वेलकम करता हूं। पार्टी के काफी सीनियर साथी नरेश शर्मा जी, इन्हीं के साथ मेरे बड़े भाई राजेश सूदन जी, साथ ही में इनके विराजमान हमारे किसान मोर्चा के प्रधान आजम जी, और यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि मेरे मंडल प्रधान पार्टी के मोर्चा प्रधान जिसमें बशीर जी बैठे हैं, हमारे मास्टर कोहली साहब बैठे हैं, हमारे जितने भी मैं कहूँगा सभी मंडल प्रधान, और जो हमारी पार्टी का जो मैनिफेस्टो रहा है उसमें सबसे पहले और सरफराज का जो नारा है और जो नरेंद्र भाई मोदी जी का नारा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास, उसी के वो साथ चल रहा है। और एक बात मैं आज यहाँ पे करना चाहता हूँ आपसे, जो पिछले ही दिनों MG निरगा का जो नाम बदल के जो VB जी राम जी रखा गया, उसमें भी बहुत कांग्रेस सरकार ने जो अपोजिशन के भाइयों बहनों, सबसे पहले मैं उसके नाम की आपको बात बताऊंगा कि जो VB राम जी है, इसका जो पूरा नाम है विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार आजीविका। ये VBG.R.A.M.G है, ऐसे। खैर, जबकि ऐसा हमारे हिंदुस्तान के अंदर, भारत के अंदर ऐसा कुछ नहीं है, राम अल्लाह ईश्वर सब एक ही बात है। लेकिन कुछ पार्टियां जो हैं वो लोगों को बांटने के लिए वो अपना पुराना हथियार लेकर के निकल जाती हैं, जिससे आज दिन तक उन्होंने देश को बांटने की कोशिश की है। मंच के ऊपर जो हमारे प्रधान बैठे हुए हैं, सब कुछ सीनियर हैं, इनकी क़यादत में मैं एक आवाज़ बुलंद करना चाहता हूँ कि हमारा ये दूर दराज का इलाका है, यहाँ हर किस्म के हादसा होते हैं। सरकार हमारी और तकसीम में एक मेडिकल आया है जम्मू कश्मीर के हिस्से में, तो मैं इनकी क़यादत में ये बात अर्ज करूँगा जनाब नरेंद्र मोदी साहब से और होम मिनिस्टर जनाब अमित शाह से, राजनाथ साहब से, कि मेरी ये गुजारिश होगी आज के इस स्टेज की और इस अवाम और इस क़यादत के साथ कि वो मेडिकल जो है वो पुंछ में दिया जाए, क्योंकि है कि यहाँ रियासत जम्मू कश्मीर में एक धमकी बजाई जाती थी कि आप जल्दी से जल्दी यहाँ इलेक्शन करवाएं, इस गरीब आवाम को राहत मिलेगी। आप सबको पता है कि इलेक्शन तो 1.5 साल होने जा रहा है, जो हमें फ्री के गैस, जो हमें वो फ्री की बिजली, 2 लाख नौकरियां और हार में रात में घर में 3-3 हज़ार जो मिला है, आप सबको पता है। चौधरी साहब की ताक पर खास तौर पर हम लोग हमेशा साथ देते हैं। अभी रियाज भाई बात कर रहे थे, मैं चौधरी साहब आपसे ज्यादा बात नहीं करूंगा, मैं हमेशा 2 मिनट टोटल बोलता हूं। चौधरी साहब, जितना आपने अपने DDC के पीरियड में जितने आपने काम किए, इतने आज जो MLA बन जाए, मिनिस्टर बन जाए, कोई नहीं कर सकता। मैं चौधरी साहब आपको एक बात बोलता हूं, मेरे कस्बा में, मैं खास तौर पर अपनी पंचायत कस्बा की बात करता हूं, चौधरी साहब हम पार्टी से पुल से उतर के कस्बा ऊपर जाते थे। मैं आपका बहुत बड़ा शुक्रगुजार हूं। आपने DDC के पीरियड में ऊपर नाटू बेस से लेकर रोड नीचे मिला दी, फिर भी लोग बोलते हैं कि हम कुछ काम नहीं हुआ, आपने बहुत बड़ा काम किया। आज भी जितने प्रोजेक्ट आपके, उन पर लोग जाकर रिबने काटते हैं। चौधरी साहब, मैं आपकी टीम का, खास तौर पर प्रेसिडेंट साहब का, जितनी आपकी बीजेपी की टीम है, हम आपके बड़े शुक्रगुजार हैं। हम आपके साथ हमेशा कंधा से कंधा मिला के साथ रहेंगे। हमारी पार्टी
मरकज से लेकर जम्मू कश्मीर तक इक़्तिदार में है, तो फिर इन बाकी लोगों को लगाम क्यों नहीं लगाई जा सकती। मैं चौधरी गनी साहब से, अपने डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट से या बाकी के तमाम डीडीसी मेंबरान से ये गुजारिश करूंगा, आप मुतहदा होकर गवर्नर साहब के नोटिस में ये लाएं, कम से कम वो रिबन जरूर काटें, मगर जहाँ जहाँ पर जो डीडीसी मेंबरान ने काम रखे हुए हैं वो काम असली जगह पर होने चाहिए, वहाँ से शिफ्ट नहीं होने चाहिए। आप सबको दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ और उम्मीद रखता हूँ कि ये दस्ते तावन इसी तरह हमारे साथ रहेगा। भारतीय जनता पार्टी जो दुनिया की जमहूरी पार्टियों में से सबसे बड़ी पार्टी है और हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पार्टी है, हमें खुशी है और मुसरत है कि हम चौधरी अब्दुल गनी साहब की क़यादत में इस पार्टी के साथ हैं। तो हम चाहते हैं कि हम आंख से आंख में आंख मिलाकर बात करेंगे, हम सामने बात करेंगे और हमारी बात में इस वक्त खुदा के फजल से दम है और हमारी बात जो है सुनी जाती है। ये हमारा जो नेशनल हाईवे जो हमें पुंछ और जम्मू को जोड़ने के लिए दिया, उन्होंने नहीं कहा कि इसके साथ किसी मुस्लिम को फायदा मिलेगा, हिंदू को मिलेगा, सिख को मिलेगा। ये तो हमारी नेशनल कॉन्फ्रेंस है, ये और कांग्रेस ये हमें हिंदू मुस्लिम के चक्कर में भड़का रही है। आप लोगों को भी ये समझना चाहिए, जब इलेक्शन का टाइम आए तो हमारे जो सो कॉल्ड एमएलए हैं यहाँ के, वो आपको भड़का देते हैं कि भाई ये भारतीय जनता पार्टी हिंदू की पार्टी है। ऐसा कुछ नहीं है। मोदी जी ने अगर पीएम वाई के तहत को मकान दिए तो कोई हिंदू को नहीं दिए, मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा मुस्लिम को उनका फायदा मिला। क्या उन्हें हमारी तनख्वाह बता छोड़ो, गैस हमारा बाकी तमने लोगों ने जगह डीडीसी बीडीसी टाइम में छक्को मारे तो वो जान पहचान चौधरी साहब की दिल्ली दौड़े हो गए। एक छक्का थारा की जरूरत है इंशाल्लाह। चलो महीना भी जो है बाल्टी जो वो इस तरह के जिस तरह ग्राउंड का बीच एक स्कोर ले लेगा है, सिरपंची भी करनी है, अगर भी ख्याल रखना है और चट्टी तो ना मरे हुए। खुदा हाफिज। गांव की पहचान चाहिए, गांव के हर एक घर को नई शान चाहिए, सड़कों हमवार बिजली को रात दिन, बच्चों के हाथों में इनकी आन चाहिए। लगन जिस मेहनत से उन्होंने घर घर जाके लोगों पे काम किए, उस मेहनत को मैं सल्यूट करता हूँ। क्योंकि आज जो कुछ लोग यहाँ ज्वाइंटमेंट की बात करते हैं, मैं उनको थोड़ा सा आईना ये दिखाना चाहता हूँ कि जनाब आप जिन रोडों के ऊपर गाड़ियां लेके रिबन काटने के लिए जाते हो ना, वो चौधरी अब्दुल गनी साहब की देन है। वो कोई आपकी 70 साल वाली सरकार की देन नहीं है, वो चौधरी अब्दुल गनी साहब की देन है, जो गरीबों के नेता थे, जिन्होंने हमेशा गरीबों की बात की है। उसके साथ साथ आपने देखा होगा कि पिछले दिनों में उन्होंने नारा मारा कि 5 रोड़े 5 हजार पता नहीं क्या कोई सिस्टम था। मगर मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ कि उनकी पता क्या चक्कर है कि हम लोग अपने कानून के ऊपर ज्यादा भरोसा रखते हैं, जो सुनते हैं ना हम उसके ऊपर ज्यादा ध्यान देते हैं, हम सच्चाई की तरफ नहीं जाना चाहते। मैंने उन भाइयों को उन साथियों को कहा, मैंने कहा ये लोग जो है, ये जो हमारी आवाम ये दिल से जो है चौधरी गनी साहब और गुरदीप सिंह जी खालसा की क़यादत में चलती, ये उनकी इज्जत करती करेंगे। अरे बड़े अफसोस की बात है, अगर वो 125 दिन का जो है उसका रोजगार दे रहे हैं तो वो इसका विरोध कर रहे हैं। बड़ी हैरानगी की बात है। आप देखें, परिवारवाद की बात करूं, नेशनल कॉन्फ्रेंस हो या कांग्रेस हो या और पार्टियां हो, पीडीपी हो, इन्होंने परिवारवाद से ये निकल ही नहीं सकते। जो है काम करने के लिए इसके बाद राजेश कुमार जी युवा मोर्चा अभी मना नहीं है। हम सवाल एक बार गुरु साहब
यहाँ पर इन लोगों की जेल बना रहे हैं। सूबेदार अरमान सिंह जी जो पुलिस से है वो मंच पर है, तो हमारे यहाँ पर मंच पर मनोहर जी शर्मा पुलिस से है, तौसीफ अख्तर हरबख्श सिंह जी यहाँ पर मौजूद है, तो आप रंजीत शर्मा जी जोरदार के साथ उनका स्वागत किया जाए। सुरेश को सम्मानित किया गया है। जोरदार तालियां, पूरे मंच पर आने में उनको स्वागत है। एरिया का में जो प्रोग्राम थे मुनक़्क़द किए इन्होंने। हमारा एक मिशन है कि भारत जो है, विकसित भारत जो है उसके जो प्रोग्राम चल रहे हैं, उसी सिलसिला में आज जो ये सम्मेलन रखा है। एक तो पीछे जो बारिशें हुई थी उनकी वजह से हमारी यूटी के अंदर इतने नुकसानात हुए कि जिनकी भरपाई मरकज़ी हुकूमत के बगैर मुमकिन नहीं थी। और हम शुक्रगुज़ार हैं हमारे मुल्क के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब के, हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह साहब के इनकी रिकमेंडेशन पे उन्होंने 1430 करोड़ रुपए जो है यहाँ लोगों के जो नुकसान हुए थे, कहीं प्रॉपर्टी का लॉस हुआ, कहीं कीमती जानें गईं, कहीं मकानों का नुकसान हुआ, माल मवेशी का नुकसान हुआ, फसल बर्बाद हुए, उसके लिए जो पैसा दिया। हमारी सड़कें जो हैं डैमेज हो गई, हमारा पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, कहीं ब्रिज जो हैं वो डैमेज हो चुके थे बारिशों की वजह से, तो उसको असर नो तामीर के लिए 1430 करोड़ रुपया जो भारत इस सरकार ने दिया है रियासत जम्मू कश्मीर यूटी की हुकूमत को, उसके लिए हम उनके शुक्रगुज़ार भी हैं। और ख़ासकर भारतीय जनता पार्टी का सफाई का ये काम है कि पूरी नज़र रखनी। ये पैसा जो हमारी सरकारों की एक आम आदत बनी हुई थी कि उनको टोपी खरीदने के लिए बूट पैसा दिया जाता था तो वो बूट खरीद लेते थे। अब ऐसा मुमकिन नहीं है। नरेंद्र मोदी की सरकार में जिस चीज़ के लिए पैसा दिया गया वहाँ ही खर्च होगा। उस पर भारतीय जनता पार्टी का सफाई की नज़र है और हम चाहते हैं कि उन लोगों को जल्द अज जल्द जो है उनके नुकसान जो है उनकी भरपाई की जाए। जिन लोगों का इस हालिया बारिशों की वजह से नुकसान हुआ, फ्लड में जो नुकसान हुआ, उनके मुआवजे जो हैं जल्द अज जल्द दिए जाएँ। उसके लिए हम भारतीय सरकार के भी शुक्रगुज़ार हैं और उसी के लिए आज ये प्रोग्राम जो मुनक़्क़द किया गया। दूसरे एक बहुत बड़ा फैसला लिया की गवर्नमेंट ने कि जो MG निरगा था, पिछले 20-25 साल से MG निरगा चल रहा था, 100 दिन की जो गारंटी दी थी रोज़गार की, तो आज ये हालत हो चुकी है। क्योंकि मैं उस सिस्टम का एक हिस्सा हूँ तो मुझे पूरा पता है आज 10 दिन या 15 दिन से ज़्यादा किसी को रोज़गार नहीं मिलता। अगर आप पिछले 1 साल का भी हिसाब लेंगे, आप जाके देखें कि उस बेनिफिशरी को 20 दिन से ज़्यादा रोज़गार नहीं मिल रहा था। इसमें इस निरगा के अंदर इतनी परेशानियां आ चुकी थी, इसके अंदर इतने लूप होल हो चुके थे कि जिसकी वजह से वो पैसा जो है आम गरीब तक नहीं पहुंचता था। उसके लिए पार्लियामेंट में पास हुई जिसको विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण के तौर पे। अब इसको वो किस स्कीम को किस तरह वो आगे ले जाते हैं, कभी कहते हैं जी राम जी, कभी कुछ कहते हैं ना। ये महात्मा गांधी के नाम से थी शुरू में। जब 2005 में ये स्कीम आई थी, मैं सरपंच था, उस वक्त सिर्फ निरगा के नाम पे थी। तो आस्ता आस्ता इन्होंने MG ने महात्मा गांधी को भी जोड़ दिया। महात्मा गांधी की शख्सियत से किसी को एतराज़ नहीं है, लेकिन महात्मा गांधी सिर्फ कोई इन्हीं का कांग्रेसी वाले नहीं मानते या नेशनल कॉन्फ्रेंस वाले नहीं मानते। सब दुनिया हिंदुस्तान का हर वासी महात्मा गांधी की कुर्बानी को जानता है और मानता है। लेकिन आज
इस स्कीम में इतनी खला पैदा हो चुकी थी जो उस गरीब तक वो गारंटी रोजगार की नहीं मिल सकती थी। अब इसके लिए 100 दिन के बजाय 125 दिन का रोजगार जो है इस स्कीम में एक आम आदमी को मिलेगा, उसके घर तक रोजगार पहुंचेगा। इसके लिए ये मिशन जो है मिशन के तौर पे काम करेगी ये स्कीम। तो इसके लिए एक प्रोपगंडा पूरे हिंदुस्तान के अंदर फैलाया हुआ है। मुझे आज तक एक चीज़ की समझ नहीं आई, यहाँ दफ़ा 370 टूट गया, 35 खत्म हुआ और उसके बाद भी नेशनल कॉन्फ्रेंस वाले आए, उन्होंने कहा जनाब हम इसको वापस लाएंगे। अरे जो पार्लियामेंट के अंदर एक चीज़ पास हो चुकी है तो आप किस कैपेसिटी में वापस लाएंगे? आम सादा लू आवाम को बेवकूफ़ बनाया और उनसे वोट बटोरा और आज हर चीज़ पे वो यू टर्न ले रहे हैं। इसी तरह ये स्कीम भी पार्लियामेंट के दोनों हाउसों में पास हो चुकी है, तो इस स्कीम को वापस कैसे करेंगे? ये सिर्फ एक प्रोपगंडा है और उस प्रोपगंडा को हम नकारते हैं पूरी तरह से। ये आम आदमी के लिए बेनिफिशियल है ये स्कीम। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी एक कमिटेड है कि वो हर उस बेनिफिशियरी के घर तक रोजगार पहुंचाएगी 125 दिन का। उसके लिए आज ये दोनों प्रोग्राम रखे गए थे। बाकी जहाँ तक हमारी हुकूमत की बात है, मौजूदा हुकूमत इस 16-17 महीने के अंदर एक भी ऐसा वादा नहीं जो इन लोगों ने वादा किया और वो वादा वफा कर सके, वो पूरी तरह फेल हो चुके हैं। मैं तफसील से नीचे बात करूँगा। हाँ, इस मौका पे एक आज हम ज़रूर अपनी एलजी सरकार से भी और हमारी यूटी की सरकार से भी, उमर अब्दुल्ला चीफ मिनिस्टर से एक बात कहेंगे कि खिताए पीर पंजाल जिसने आपको 7 सीटें दी हैं, आपकी अगर हुकूमत खड़ी है तो खिताब पीर पंजाल की वजह से खड़ी है। और मैं उन नुमाइंदों से भी कहूँगा, हमारे ऑनरेबल एमएलए साहिबान, कि आज तक आपने रजौरी पुंछ की बात नहीं की। आप रजौरी पुंछ की बात करें, अगर कोई खिता सबसे पिछड़ा हुआ खिता है तो वो रजौरी पुंछ है। आज अगर नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी की बात चल रही है तो जम्मू वाले अलग खींच रहे हैं, कश्मीर वाले अलग खींच रहे हैं। सबसे अगर कोई ज़्यादा मुस्तहिक हकदार है इसका तो वो खिताए पीर पंजाल है। हम चाहते हैं कि पुंछ के अंदर वो नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी कायम होनी चाहिए। इसके लिए हमारे वो ऑनरेबल एमएलए साहिबान से भी मेरी गुजारिश है कि आप खड़े रहें, आपके साथ रजौरी पुंछ की आवाम खड़ी रहेगी। इस हक को लेने के लिए हम पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठ के रजौरी पुंछ की आवाज़ बन के इसके लिए लड़ाई लड़ेंगे। दूसरा, हमारे मेडिकल कॉलेज का मसला था। मैं पिछले दिनों मैं और मुर्तज़ा खान साहब हम एलजी साहब से भी मिले, हमने वहाँ भी ये बात रखी और ये एक बड़ी हौसला अफजाई की बात है पुंछ के लोगों के लिए कि एलजी साहब के दिल में पुंछ के लिए वो प्यार है। उन्होंने कहा कि जब भी अगर जैसे जम्मू कश्मीर के अंदर कोई मेडिकल कॉलेज आएगा, मेरी रिकमेंडेशन नंबर 1 पे पुंछ के लिए होगी। इन अल्फाज के लिए भी मैं एलजी साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ और मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट जब भी कोई नया मेडिकल कॉलेज देगी वो पुंछ को मिलेगा। उसके लिए इलेक्शन से पहले से आज तक हमारी जदोजहद जारी है और वो जदोजहद जारी रहेगी। उसके लिए हम काम करते रहेंगे। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे मसाइल हैं जो ये सरकार फेल हो चुकी है। ये 5 रोडे 5 ब्लॉक की बात कर दी है। इनका अपने सीडी फंड जो पंचायतों का पैसा काट के सीडी फंड दिया गया था, वो पैसा आज तक वो सीडी फंड के अभी टेंडर लग रहे हैं लाख रुपए के। तो ये करोड़ों रुपए के प्रोजेक्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हैं। मैं डीसी साहब से गुजारिश करूंगा, आप इस पैसे के कस्टोडियन हैं, आप देखना ये स्कीमें गलत कहीं ना शुरू की जाए और अगर गलत होंगी कल एडमिनिस्ट्रेशन को भी जवाब देना पड़ेगा। तो और सेंट्रल गवर्नमेंट का पैसा मिस यूज नहीं होने देंगे। इसके लिए हम पूरी कार्रवाई करेंगे। हम पीएमजीएसवाई से भी कहते हैं ये कोई खैरात में नेशनल कॉन्फ्रेंस का तोहफा नहीं है। ये पैसा पीएमजीएसवाई का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत आया है और जिस अनकनेक्टेड एरिया जो हैं उनको कनेक्ट करने के लिए आया है, वो पैसा सही लगना चाहिए। बाकी रहा हमारी सड़कों की हालत, आप देख लें। हमारी सबसे बड़ी आप देखो पुंछ से लॉरेंस तक की सड़क, मंडी की सड़क, सब्जियों की सड़क, हमारी जितने इलाका जात में हमारी लिंक रोडें हैं उनकी ये हालत है कि ये सरकार 16-17 महीने में एक खड्डा नहीं भर सकी और ये करोड़ों रुपए के प्रोजेक्ट के लिए लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। इसलिए इनसे मैं कहूँगा, आपने जो वादा किया है, आपने वो 12 सिलेंडर का वादा किया है, आपने 10 किलो अनाज का पर हेड जो वादा किया है, आपने 5000 पेंशन का वादा किया है, 1 लाख नौजवानों को रोजगार की बात की है आपने,
तो हमारी बहनों को फ्री जो ट्रांसपोर्ट मुहैया करने की बात की है वो सारे अपने वादे पूरे करें। आज बिजली की ये हालत है कि 10-10, 12-12 घंटे कट लगता है। बिजली के बिल इतने अरूज पे चले गए। अभी तो इनके वो मीटर जो इनकी एंटी मीटर में पैसा जो है वो भर रही है वो अभी लगे नहीं है पूरी तरह। वो स्मार्ट मीटर भी लगने जा रहे हैं जो कल तक कहते थे इलेक्शन होने दो हम उठा के इनको नाले में फेंक देंगे। आज वो मीटर लग रहे हैं और उन मीटरों में हजारों के हिसाब से किराया आ रहा है। हम चाहते हैं कि वो किराया जो है जो वादा किया इन्होंने 200 यूनिट का वो उन गरीबों को बिजली दी जाए और साथ में बिजली 18 घंटे से आज 10 घंटे पे पहुंच चुकी है। उसका डी साहब से भी मेरी गुजारिश है। कई इलाका जात जो हैं सुबह अंधेरे में होते हैं, शाम को अंधेरे में होते हैं, रात 1-2 घंटे बिजली आती है। बिजली का कट जो है वह वो अनशेड्यूल कट को और रोका जाए और कम से कम 18 घंटे बिजली दी जाए और किराया जो अपनी मनमानी से लोगों पर लगाया जा रहा है। आज हमारी इस गवर्नमेंट ने फैसला किया कि हम मुलाजमों से पैसे काटेंगे अगर लोग किराया नहीं देंगे। लोगों को बिजली दो, लोग किराया देंगे। साथ में एक बड़ी नाइंसाफी बिजली वालों ने शुरू की है कि एक महल्ले में अगर 50 घर हैं 40 घर किराया दे रहे हैं, 10 घर उन्हें नहीं दिया, 10 के लिए 40 की बिजली काटी जा रही है। ये नाइंसाफी है, ये हक की बात नहीं है। इसलिए जो नहीं किराया देता आप उसकी बिजली काटो, हमें कोई इतराज़ नहीं। लेकिन जो लोग पे कर रहे हैं उनको बराबर जो है बिजली मुहैया करनी चाहिए। मैं ज़्यादा कुछ ना कहते हुए इसी पे आप का शुक्रिया अदा करता हूँ। आप मीडिया जो हैं फोर्थ पिलर हैं हमारी डेमोक्रेसी के। मेरी आपसे भी गुजारिश है आप जहाँ जहाँ भी जाते हैं कम से कम इस सरकार की नाअहलियों को उजागर किया जाए इलाका जात में और उनको मंजर आम पे लाया जाए। इसमें सबसे ज़्यादा रोल मीडिया का है। जय हिंद, जय कश्मीर।